अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तो क्लास में हम 7.2 स्टार्ट की थी हमने, कुछ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस का हमने ज़िक्र किया था। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को पढ़ा था, तो हमारे पास तकरीबन कोई 6 तरह की फॉर्म्स थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस की, जिसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, स्लोप पॉइंट फॉर्म थी, सिमेट्रिक फॉर्म थी, नॉर्मल फॉर्म थी, इंटरसेप्ट फॉर्म थी, डिफरेंट फॉर्म्स थी जो, ठीक है। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले हम ये करते हैं कि इन फॉर्म्स को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास थी लाइन की फॉर्म वो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी, जो कुछ इस तरह से होगी हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें m क्या थी हमारे पास स्लोप और c क्या था y इंटरसेप्ट। तो इसको प्रूव करते हैं कि इसको प्रूव हम कैसे करेंगे अब। तो इसके लिए हम ये मैंने x एक्सिस ले लिया, ये हमारे पास आ गया y एक्सिस और ये ओरिजिन आ गया, और इस पे मैं एक स्ट्रेट लाइन में ले लेता हूँ पहले, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास L आ गई, ठीक है। तो अब ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली हुई है और ये इस x एक्सिस के साथ इसकी जो इंक्लिनेशन है एंगल वो है अल्फ़ा। और अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास ना जो लाइन है वो y एक्सिस को यहाँ से क्रॉस कर रही है इस पॉइंट से, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं, पहले हम एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी, फर्स्ट कर लें इस पॉइंट को हम नाम देते हैं P का, ठीक है। तो P हमारे पास एक पॉइंट है x y, इसमें कोऑर्डिनेट्स हैं, और Q पॉइंट मैंने जो लिया हुआ है वो वाला पॉइंट लिया हुआ है जो कि लाइन जहाँ पे y एक्सिस को क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो इसको हम कह देते हैं Q, ठीक है। और आपको पता है ना कि y एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसमें x की वैल्यू क्या होती है 0, और y की वैल्यू हम ले लेते हैं कोई भी वैल्यू c, फर्स्ट कर लें हम c ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो c है वो यहाँ पे y इंटरसेप्ट है, तो हम इसकी लेंथ ले लेते हैं c के इक्वल, ठीक है। तो अब हमने जो काम भी किया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि let L be the straight line cutting y axis at Q 0 C। यानी हमने एक स्ट्रेट लाइन L ली है जो कि y एक्सिस को कहाँ पे कट करी है Q पर, और Q को हमने क्या नाम, इसके जो कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हमें, हमने x पे 0 और y की वैल्यू जो हमने c ली हुई है, क्योंकि x यहाँ पे हमारे पास 0 होगा और y की जो हाइट है वो हमने c ली हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब कि O से Q, यानी ये जो लेंथ है आपके पास O से लेकर Q तक, ये क्या हो जाएगी हमारे पास c के इक्वल, और इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है y इंटरसेप्ट है, ठीक है। और अल्फ़ा हमने जो है वो इंक्लिनेशन लिया हुआ है, इस मतलब लाइन का एंगल लिया हुआ है जो x एक्सिस के साथ हमें मिल रहा है। तो लेट अल्फ़ा बी द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L, ठीक है। और जो इसकी स्लोप होगी, स्लोप को हम कैसे लिखते हैं, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m। तो स्लोप जो होती है वो टेंजेंट अल्फा की इक्वल होती है, ये हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था स्लोप की। तो
अब हमने जो एक पॉइंट और भी लिया हुआ है यहाँ पर P लाइन पर, तो हम इसको कह देते हैं कि लेट P एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन L, ठीक है। और अब हम ये करते हैं कि इस P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जैसे हमने स्लोप के फार्मूलों को प्रूव किया था और स्ट्रेट जिसमें ये डिस्टेंस फार्मूला, तो हमेशा हम जो थे वो एक ट्रायंगल को कंसीडर करते थे। तो यहाँ पे भी हम ट्रायंगल को लेने की खातिर पहले ये करेंगे कि P से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना, और किस पॉइंट पे हमने लिया उसे M पे ले लिया, ठीक है, और पे Q से भी एक परपेंडिकुलर हम लेंगे और ये परपेंडिकुलर किस पे होगा PM पे, और यहाँ पे हम R ले लेते हैं, ठीक है। तो जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको मैं ट्रायंगल की तरह बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने जो है ना दो परपेंडिकुलर ले लिए, ठीक है। तो इनको हम मेंशन भी कर देते हैं कि हमने क्या किया अब इस वक्त, फ्रॉम P ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर था, ये जो फ्रॉम P से लिया, ये PM था जो किस पर हमने लिया परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, और एक हमने जो है परपेंडिकुलर किस पे लिया, हमने इसको कहाँ से लिया, Q से, जो किस पे परपेंडिकुलर था, PM पे। तो फ्रॉम Q ड्रॉ QR परपेंडिकुलर टू किस पे परपेंडिकुलर, PM पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए तो एक ट्रायंगल हमारे पास आ गई PQR के नाम से, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल को हम यहाँ पे ले लेंगे अब इसको। तो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल आ गई, कंसीडर द राइट ट्रायंगल PQR, राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो जिसमें कि हमारे पास एंगल जो है वो, आप देखें तो उसमें एंगल जो है वो RQP, यानी कि एंगल कहाँ पे बन रहा है, Q पर। तो हम उसको एंगल को ले लेते हैं, तो मेजर एंगल RQP इज इक्वल टू अल्फा। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि हमारे पास कि यहाँ पे ना अगर हम देखें तो इसकी हाइट कितनी थी, अगर हम इस Q पॉइंट को देखें तो इसकी हाइट हमारे पास आ रही है C के, ठीक है। और चूँकि 0 से ये पॉइंट P जो है वो उसका कितना यहाँ से ये डिस्टेंस है X, ये X आ गया, ठीक है। और ये जो है ऊपर हाइट इस पॉइंट तक X एक्सिस से कितनी हाइट है, Y, ठीक है। तो इसी को हम अब लेते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है इसको हम ले लेते हैं कि इसका टेंजेंट क्या होगा हमारे पास, यानी कि अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ PQR, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रायंगल को यहाँ पे लिखते हैं, टेंजेंट को ले लेते हैं और उसमें ले लेते हैं कि PR अपॉन QR। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास PR जो है वो ये क्या है, यहाँ पर ये आपके पास ये परपेंडिकुलर और QR क्या है, बेस, ठीक है, ये बेस आ गई हमारे पास।
तो टेंजेंट को मैंने इसी के इक्वल लिया। अब पी आर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यानी कि पी एम में से अगर मैं आर एम को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी आर। तो मैं ये लिखूँगा पी एम माइनस पी एम, सॉरी मैं लिख, एक मिनट, आर एम, ठीक है, ये आ जाएगा आर एम, यानी कि पी एम में से आर एम को माइनस करेंगे तो पी आर आ जाएगा अपॉन क्यू आर जो है वो, ये जो क्यू आर है ये बेसिकली किसके इक्वल है, ओ एम के, तो उसकी जगह पे हम लिख लेते हैं ओ एम। ठीक है, तो ये आपको ये क्लियर हो चुका होगा आप इस वक्त। और आर एम जो लिखा है, ये जो आर एम है ये किसकी इक्वल है, ओ क्यू के, क्योंकि जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी भी है। ठीक है, तो इसको इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में पी एम ओ क्यू अपॉन ओ एम। ठीक है, तो अब इसकी जगह के ऊपर जो भी हमारे पास यानी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको अब हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पी एम जो है वो किसके इक्वल है, पी एम यानी कि हमारे पास जो था पी एम वो टोटल कितना है, वाई की इक्वल है। पी एम जो टोटल यहाँ से लेकर पी से लेकर एम तक वो वाई है, और ओ क्यू किसके बराबर है, सी के, क्योंकि ये लेंथ कितनी ली हुई है, ओ से सी तक सी ली हुई है। ठीक है, जो उसकी हाइट थी, और ओ एम जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के। तो इसकी जगह पे हम ले लेते हैं वैल्यूज़, ये y है, ये c के इक्वल है और वो x के इक्वल था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे। तो अब टेंजेंट ऊपर हमने किसके इक्वल लिया हुआ था, m के, तो टेंजेंट की जगह पे हम लिख लेते हैं m इज इक्वल टू y माइनस सी अपॉन x। तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, mx इज इक्वल टू y माइनस सी, और c को इस तरफ ले आते हैं तो c इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4y, और y को पहले लिख लेते हैं तो mx प्लस सी। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में थी वो प्रूफ हो गई। ठीक है, तो नीचे लिख लेते हैं कि हम विच इज़ द is slope intercept form, जिसमें कि वेयर m क्या चीज़ है, स्लोप है, और c जो है वो y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो जो कि कहाँ से पास हो रही हो, ओरिजिन से। ठीक है, तो उसमें c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी इसमें। ठीक है, स्लोप तो होगी उसकी कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें c जो है वो हमारे पास ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इस सूरत में हम लिख लेते हैं कि अगर इफ़ the line passes through the origin then c is equal to 0. ठीक है, the equation becomes तो फिर जो ये इक्वेशन होगी ये फिर क्या हो जाएगी हमारे पास, के इस सूरत में ये आ जाएगी y इज इक्वल टू mx, क्योंकि c इसमें क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रूफ था, जो कि इसमें सबसे पहली फॉर्म थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो हमने इसके किए थे, लेकिन हम इसके क्वेश्चंस
दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चूँकि वीडियो की फॉर्म में है ये, मतलब ये लेक्चर, तो रिवीजन की तो ज़रूरत नहीं होगी इसमें, तो आप इसको दोबारा इसको रिवाइंड करके इसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप इसको देखें। तो हम ये करेंगे कि अपनी वीडियोस को इतना लंबा नहीं करेंगे, छोटा रखेंगे और ज़्यादा वीडियोस बना लेंगे, ताकि जो है आपको देखने में कोई मुश्किलात ना हो, बस को अच्छे तरीके से सीख सकें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट फॉर्म्स को भी प्रूफ करते हैं, ठीक है। थैंक यू।